देव एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आइए सभी लोग यूपी बोर्ड 2023 के कक्षा 10 यानी क्लास 10th के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। सबसे अच्छी बेस्ट तैयारी यहाँ पर मिलेगी हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल पर। यहाँ से क्या होता है कि एग्ज़ाम में यहाँ से आने वाले प्रश्न हैं कहाँ से, इस मॉडल पेपर से 16 दिसंबर को जो हिंदी का एग्ज़ाम होगा यहाँ से आने वाले प्रश्न हैं हमारे हिंदी से। तो देखते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो चैनल है देव एग्जाम स्टडी चैनल, कौन सा है हमारा चैनल? जो हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडी चैनल है, इसे हम सब्सक्राइब कर लेंगे। इसे अगर हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से हमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी। कहाँ से? हमारी देव एग्जाम स्टडी चैनल से। तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि अलंकार क्या होता है। यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो अलंकार है, क्योंकि अलंकार तो हिंदी व्याकरण पूछी ही जाती है। किसमें? क्लास 10th में हिंदी व्याकरण। जैसे अलंकार हुआ, समास हुआ, है ना, संधि हुई, ये तो आपकी कॉमन चीज़ें हैं। हिंदी व्याकरण तो पूछी जाती है और 2-2, 3-3, 4-4 नंबर की हर टॉपिक आपका आता है। तो आप यहाँ पे याद करने की आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक चीज़ अपना लेनी है कि आपको देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाएं। तो यहाँ से आपको हर चीज़ आपको एग्ज़ाम वाली ही कराई जाएगी, जो एग्ज़ाम में आएगी ही। ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयारी होती है। तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्लास ले लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लो, आपको देखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से समझा देंगे कि अपनी लाइफ में कभी ज़िंदगी में आप अलंकार भूल नहीं सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम किस पे? अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। कैसे समझेंगे कि आभूषण क्या होता है? जो स्त्री आभूषणों, क्या मतलब गहने पहनती है ना, आभूषण धारण करती। गहना आभूषण एक ही चीज़ होती है। कान में, नाक में, गले में क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। जो स्त्री आभूषण गहना को धारण करती है, जिसमें उसकी सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। एक अपनी साधारण भाषा में समझ लीजिएगा कि जो स्त्री आभूषण या गहने पहनती है, उसमें जो उसकी सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आभूषण या गहना, जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, मतलब सुंदर लगने लगती है और ज़्यादा, पहले की अपेक्षा तो ज़्यादा ही सुंदर, पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा सुंदर जब लगने लगती है आभूषण धारण करने से, तो उसमें जो सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार और दूसरे तरीके से समझेंगे। उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अलंकार कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता हो गई होगी कि अलंकार क्या होता है। कि अलंकार वही होता है जो हमारी स्त्री आभूषण, मतलब आभूषण जो पहनती है, जो धारण करती है, जो उसमें सुंदरता उसकी जो उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फर्स्ट अलंकार हमारा कौन सा है? शब्दालंकार। कौन सा है हमारा? शब्दालंकार। और दूसरा हमारा है अर्थालंकार। ये समझ जाएं, अलंकार एक क्या है? पिता है। क्या है? अलंकार एक पिता है। उनके मतलब क्या हुआ? उनके 2 बेटे हैं। कौन से 2 बेटे हैं? एक शब्दालंकार हुआ, एक अर्थालंकार हुआ। शब्दालंकार शब्दालंकार क्या होता है? बड़ा बेटा है। अर्थालंकार इसका छोटा बेटा है। 2 बेटे हो गए। तो अब बात हम करते हैं किस पे? शब्दालंकार पे। इससे पहले आप समझ जाएं कि अभी तक अगर हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेस्ट चीज़ें जो एग्ज़ाम में आएंगी वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इसीलिए आपको देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो यहाँ से सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो अब क्या बात करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं हम किस पे? शब्दालंकार पे। शब्दालंकार के भेद। पहले हम शब्दालंकार के बारे में, यहाँ पर शब्द की बात होती है, क्या होता है? शब्दालंकार में शब्दों की बात होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के हमारे कितने हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे
अलंकार एक पिता है, उसके बेटे कितने हुए हैं? 2। कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसी प्रकार एक जो बड़ा बेटा है उसके बेटे कितने हुए हैं? 3। 3 कौन कौन से हैं हमारे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और हमारा श्लेष अलंकार। ये हमारे शब्दालंकार के भेद होते हैं 3। 3 जब आपको शब्दालंकार के भेद पता हो गए तो इसमें हम बात करते हैं पहले फर्स्ट पे अनुप्रास अलंकार कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जिस रचना में ये हमारा दिया गया है क्या? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को समझ जाएं कि जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या अधिक बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो चीज़ आपने यहाँ पर जो स्क्रीन में वीडियो हमारी क्लास जो चल रही है उसे आपने देख लिया। अब एक अलग तरीके से आप समझें, इसी को है यही चीज़, लेकिन इसी को हम अलग तरीके से एक समझेंगे। कभी भी आप भूल नहीं सकते अगर ये अलंकार यहाँ से पढ़ लोगे। जिस रचना में, रचना इसको छोड़ दीजिएगा, जिस व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं हमारे? कै होता है, खे होता है, गे होता है, जो कै से चालू हो जाते हैं ना, जो व्यंजन वर्ण होते हैं ऊपर वाले जो हमारे होते हैं खाली तक, तो वो हमारे क्या होते हैं? वहाँ तक होते हैं हमारे क्या? स्वर। तो यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति की बात की गई है, जहाँ व्यंजन वर्ण या अक्षर बार बार आए, मतलब बार बार इसकी आवृत्ति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी अक्षर हो, र हो, कै हो, कै शब्द आ जाए, रे शब्द आ जाए, ने शब्द आ जाए, मतलब कोई भी वर्ण आ जाए। यहाँ शब्द की बात अनुप्रास अलंकार में नहीं होती है। इसमें एक ही चीज आप समझ जाएं कि यहाँ पर वर्ण व अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की सबसे खासियत की बात यही है कि यहाँ पर शब्द की बात नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ वर्ण व अक्षर की आवृत्ति होती है। बार बार आएगा, वर्ण व शब्द बार बार आए, उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। तो पूरा मत देखिएगा, रघुपति राघव राजा राम इतना ही ले लीजिएगा। तो रघुपत में क्या हुआ है कि जो हमारा रघुपत है इसमें क्या है? देखो, रे शब्द आया है, ये रे आ गया, ये भी रे आ गया, ये भी रे आ गया, और यहाँ पर राम में भी रे आ गया। तो जहाँ रे शब्द आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को तो हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ रे शब्द की बार बार वही है, र में, रघुपत में भी रा, राघव में भी रे, राजा में भी रे और राम में भी रे। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? बहुत कक्षा 6, 7, 8 की क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, मतलब बुक में चलता था कि तरन तरुजा तट तमाल तरवर बौछाए, तरनी तरुजा तट तमाल, तरवर बौछाए, तरवर बौछाए, तट तमाल तरुवर बौछाए, तट तमाल तरवर, तय तय शब्द 3 बार आया है। अब जहाँ एक से मतलब ज़्यादा बार आ जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसी कोई भी मतलब ज़्यादा संख्या में जब आ जाता है, एक से ज़्यादा, 2, 3, ऐसे 2 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब वर्ण व अक्षर बार बार आ जाता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर अनुप्रास अलंकार की आपकी पहचान है तो वर्ण व अक्षर से ही है, क्योंकि बार बार आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किस पे? यमक अलंकार। अब हमारा जो यमक अलंकार है, जो हमारा क्या है? यमक अलंकार है, ये रहा हमारा कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर सिर्फ शब्द की बात होती है, यहाँ वर्ण अक्षर की बात नहीं होती है। अनुप्रास में वर्ण व अक्षर की बात होती है, यमक में क्या होता है? सिर्फ शब्द की बात यहाँ पर होती है। तो जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये चीज़ आपने समझ ली कि जहाँ एक ही शब्द को मान लिया, जैसे राम दिया गया, एक ही शब्द आया और उसका अर्थ राम का तो अर्थ मतलब कई जगह आप कई मतलब डिवाइड कर दो, उसमें कई जगह भिन्न भिन्न अर्थ हो जाएं उसके। कैसे भिन्न भिन्न अर्थ हो जाएं? अभी हम नेक्स्ट उदाहरण में देंगे आपको। तो यहाँ पर आप केवल परिभाषा में इसकी जो डेफिनेशन है उसे आप समझ जाएं कि यमक अलंकार
की जो परिभाषा होती है उसका अर्थ होता है जहाँ एक ही शब्द एक ही बार आएगा परंतु उसके अर्थ अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, उसी को ही हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, क्या है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा है, काला काली, और घटा, घटा शब्द आ गया, का घमंड घटा। एक घटा जो होता है, हमारी घटाएं जो मतलब बादल जब आते हैं ना बारिश करने वाले, एक वो घटा हो गई। एक घटा मीन्स होता है कम करना, का तो कोई चीज़ घटा दी गई है, कम कर दी गई है। तो यहाँ पर घटा शब्द के दो अर्थ निकले हैं। शब्द एक ही है घटा, लेकिन इसके अर्थ दो निकले हैं, जो 2 से 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग अर्थ जब निकलते हैं, शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग अलग निकलेंगे, वहीं पे तो हमारा यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे यमक अलंकार, जैसे कनक कनकते शौगनी, माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। ये चीज़ आपने उदाहरण ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, कनक कनकते शौगनी। तो यहाँ पर कनक कनक का जो अर्थ होता है, 2 बार कनक शब्द आया है, अर्थ दोनों का अलग अलग है। क्या है, शब्द मतलब अर्थ दोनों का अलग अलग है, लेकिन ध्यान रखेंगे इस चीज को, अर्थ उसके अलग अलग होंगे। कैसे अलग अलग होंगे कि जैसे घटा शब्द 2 बार आया है, एक शब्द 2 से 2 3 4 एक से अधिक बार आ जाता है। यमक अलंकार में जैसे बड़ बड़ क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार में एक से अधिक बार बढ़ाते हैं, ऐसे ही इसमें शब्द एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन उसके अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। शब्द तो एक ही कई बार आ जाएगा, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे। वहीं पर क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है कनक कनकते, बताया था मैंने, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक, एक कनक मीन्स धतूरा, एक कनक मीन्स सोना, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। इसी प्रकार इसमें समझे, घटा का एक जो घटाएं जो बादल आते हैं बारिश करने वाले, एक घटा मीन्स कम करना। तो इसी को ही हम समझते हैं कि यमक अलंकार में हमेशा हमारा क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक बार जो हमारा शब्द आते हैं उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार और देख लीजिएगा, माला फेरत जुग भया फिर ना मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। इसमें मन मन का शब्द आया। ऐसी तरीके से आप समझ जाएं, कितने भी एग्जाम्पल दिए जाएं एग्जाम में तो आप समझ जाएंगे कि अगर 1 से 2 बार शब्द की बात जहाँ की जा रही है, 2 बार आ रहा, 3 बार शब्द आ रहा है, तो आप समझ जाएं ये हमारा यमक अलंकार है, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होने चाहिए, तभी हमारा कौन सा यमक अलंकार होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किस पे, श्लेष अलंकार पे, कि श्लेष अलंकार हमारा क्या होता है। पहले हम श्लेष अलंकार के बारे में समझेंगे, जैसे मैंने यमक के अलंकार के बारे में उसका अर्थ व परिभाषा समझी है, इसी प्रकार से मैंने अनुप्रास अलंकार में पहले अनुप्रास अलंकार का अर्थ व परिभाषा समझी है। इसके बाद मैंने उदाहरण को देखा है, क्योंकि हम अगर उसके बारे में नहीं समझेंगे तब तक मुझे उदाहरण में कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप अगर देव एग्जाम स्टडी चैनल पर आप एक बार अलंकार पढ़ लीजिएगा, शायद अपनी ज़िंदगी में अगर अच्छे से चीज़ समझ जाओगे, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकते हो। ये हम वादा करते हैं कि आप भूल नहीं सकते हो, तो बात किस पे हो रही है, हमारी श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना। क्या होता है, श्लेष अलंकार का अर्थ है हमारा चिपकना। कभी कभी ये होता है एग्जाम में कि श्लेष अलंकार का अर्थ पूछ देते हैं, और बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि डेफिनेशन याद कर ली लेकिन उसका अर्थ नहीं पता है। मुझे क्या नहीं पता है कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता क्या है। तो एक्चुअली में क्या होता है, श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है वो चिपकना होता है। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए, यहाँ पर एक शब्द है और एक ही बार एक शब्द आया है, बार बार नहीं आया है शब्द, है तो यहाँ पर शब्द की बात हो रही है, लेकिन एक शब्द और कई बार एक ही शब्द कई बार आ जाए, कई बार शब्द मतलब रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो तो यमक अलंकार हो जाता है। और जहाँ एक ही शब्द एक ही बार आ जाए परंतु अर्थ अनेक उसके निकले, क्या होता है, परंतु उसके अर्थ अनेक निकले, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे भगवान है, ईश्वर हैं, तो उनके क्या होते हैं, उनको कई नामों से पुकारा जाता है, तो उनके कई हैं, अनेक हैं उनके अर्थ,
भगवान विष्णु कह लीजिएगा, भगवान राम कह लीजिए, भगवान कृष्ण कह लीजिए, है सब भगवान ही। तो उनके मतलब सभी मतलब अनेक हैं, अनेक रूप है। तो इसी प्रकार समझ जाएं कि श्लेष अलंकार में अनेक रूपों की बात की जाती है। कैसे की जाती है? जहाँ एक शब्द एक ही बार आए परंतु अनेक क्या परंतु अर्थ अनेक हो, ज़्यादा हो, वहाँ हम श्लेष अलंकार कहते हैं। वह हमारा क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, मुझे ये चीज़ उम्मीद है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार आए परंतु अर्थ हैं उसके अनेक हों, बहुत ज़्यादा निकले उसके अर्थ, वहाँ हम क्या होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की आपको डेफिनेशन पता हो गई होगी। अब हम बात करते हैं किस पे? उदाहरण पे। एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है क्या कि मेरी भव बाधा हरो नांगर नटवर नांगर सोए। इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसी तो चलती रहती है मिस्टेक, है ना। ऐसी मिस्टेक तो आती रहती हैं क्योंकि ये टाइपिंग में थोड़ी, जो हमारे टाइपिंग मास्टर हैं उन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखते हैं, श्लेष अलंकार में यही होता है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोई और जातन की झाई परे श्याम हरति दुति होए। तो यहाँ क्या होता है? एक शब्द हमारा एक ही बार आया। इस उदाहरण में आप देख लीजिएगा, अच्छे से इसको पहचान लें, अच्छे से इस उदाहरण में पहचान लें आप कि इसमें एक शब्द एक ही बार आया, लेकिन रिपीट शब्द इसमें कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर रिपीट शब्द कोई भी नहीं मिलेगा। मेरी भव बाधा हरो, देखो राधा नांगरी सोई, सब अलग अलग मिलेंगे। जातन की झाई परे, परे लिखा है, पर लिखा लिख परे होता है। श्याम हरति दुति होए, तो क्या होता है कि सभी में अलग अलग ही शब्द दिए गए हैं, तो इसीलिए हमारा क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की हमारी पहचान यही होती है ना। मेरी भवबाधा हरो राधा नांगरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरदत होए। इसमें हमारा श्लेष अलंकार होता है। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ये उदाहरण दे दिया गया, समझ जाएं तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, मतलब श्लेष दे दिया जाए, अनुप्रास दे दिया जाए, एमक दे दिया जाए, है ना, और एक दे दिया जाएगा रूपक। तो आपको यहाँ पर कैसे समझ में आएगा? क्योंकि इसमें एक मतलब कोई भी रिपीट शब्द नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए हमारा क्या होता है? यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसमें क्या हुआ है? हरित दिया गया, हरित दिया गया। हरित शब्द के 3 अर्थ हैं। हरित है शब्द, देखें आप, ये जो हमारा हरित शब्द है, हरित शब्द के हमारे कितने हैं? जी हमारा जो हरित शब्द है इसके कितने हैं? हमारे 3 हैं। 3 अर्थ निकलते हैं हरित द्युति होए, है ना, किसमें? श्लेष अलंकार में। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार में हरित शब्द में 3 अर्थ कौन कौन से हमारे? हर लेना, हर्षित होना, हरे रंग का होना, ये हमारे 3 अर्थ हरित के निकल रहे हैं, इसीलिए हमारा श्लेष अलंकार हुआ है। हरित शब्द के 3 अर्थ हैं इसमें, मेरी भव बाधा हरो। अब हमारा नेक्स्ट है अलंकार, कौन सा है? अर्थालंकार। शब्द अलंकार के ध्यान दें सभी लोग, सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि हमने क्या पढ़ा है। अभी हमने शब्द अलंकार पढ़ा है। शब्द अलंकार के जो हमारे 3 भेद थे, कौन कौन से थे? अनुप्रास, एमक और श्लेष, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे किस पे? अर्थालंकार पे। अर्थालंकार में क्या होता है? ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, सबसे बेस्ट यहाँ पर कराई जाएंगी, जो आपके एग्जाम में आएंगी ही, जो हमेशा आती रही हैं और इस बार भी आएंगी। लिख लीजिए, 100% यहाँ पर सफलता की बात होती है, असफलता की तो बात होती नहीं। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, है ना। तो बात करते हैं किस पे? हम अर्थालंकार पे। अभी हमारी किससे बात हो रही थी? शब्दालंकार पे। तो अर्थालंकार के जो भेद होते हैं वो मतलब अनेक होते हैं। भेद कैसे अनेक होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीय, है ना, जितने अलग अलग जो बहुत सारे हैं अलंकार, ये सब अर्थालंकार के भेद होते हैं। तो देखते हैं, इसमें अर्थालंकार में अर्थ की बात होती है और शब्दालंकार में शब्द की बात होती है। ये सभी को कॉमन की चीज़ है, पता होना चाहिए कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार के जो भेद हैं हमारे, फर्स्ट है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है हमारा? जहाँ एक वस्तु
या प्राणी की तुलना अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब इस तरीके से हमने पढ़ दिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि उपमा अलंकार क्या होता है। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। ऐसे आपने पढ़ लिया, नहीं समझ में आएगा। इसको हम समझेंगे, ये उपमा अलंकार क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें किसकी तुलना की गई है, तभी आपको हर चीज़ इसमें समझ में आएगी। तो उपमा अलंकार की बात हमारी तो उपमा अलंकार में हमारा यही होता है, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना, कोई भी वस्तु लीजिएगा, अब प्राणी ले लीजिएगा, प्राणी ले लीजिएगा, वस्तु ले लीजिएगा या प्राणी ले लीजिएगा, उसकी तुलना किसी अन्य वस्तु प्राणी से की जाए ना, किसी हम दूसरे से उसकी तुलना कर रहे हैं, हम जैसे हम हैं, ठीक है ना, हम किसी अपने नेक्स्ट पर्सन किसी और से तुलना कर रहे हैं अपनी, कि वो हमारे जैसा लग रहा है ना, हमारे जैसा है, हमारे जैसा हो सकता है। तो इस तरीके से हम जैसा वैसा ऐसा तैसा शब्द बोलेंगे, ये हमारा किस में आ जाता है, ये तो हमारा उपमा अलंकार होता है। हम किसी की तुलना करते हैं, आप कहते हैं हम बहुत सुंदर है, मेरे जैसा वो दिखता है, मेरे जैसा सा दिखता है वो, है ना, तो वो क्या है, ये तो हमारी उपमा अलंकार है। यही उपमा अलंकार की हमारी पहचान होती है, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना, एक वस्तु ले लीजिएगा या कोई प्राणी को कह लीजिएगा, है ना, वो अन्य किसी वस्तु व प्राणी से उसकी हम तुलना करते हैं। वस्तु से हमने वस्तु की तुलना कर ली, हमने प्राणी से प्राणी की तुलना कर ली, तो वहीं पर तो हमारा उपमा अलंकार होता है। तुलना ही तो मुझे करना है, वहीं तो हमारा उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कुछ मैंने वाचक शब्द लिख रखे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। कौन से हमारे जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं, उपमा अलंकार के हमारे जो वाचक शब्द भी हैं, तो उनको वाचक शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे सम, सी, हमने कहा ना हमारे जैसा, सा आ गया, हमारे जैसा वो दिख रहा है ना, सा सी से, ये शब्द आ जाते हैं इसमें, किसमें, उपमा अलंकार में, तभी तो उसकी तुलना की जाएगी किसी अन्य व्यक्ति से। सम सी सा सरिस, सम सी सा सरिस, ये कैसे कैसे हैं, ये हमारे वाचक शब्द हैं। ये जो वाचक शब्द हमारे जो होते हैं, यही तो उपमा अलंकार की पहचान होती है। अगर आप नहीं पहचान सकते हो तो उदाहरण में ध्यान दें, शम सी सा सरिस, ये आपको उदाहरण में जहाँ शब्द मिल जाएं तो आप ये समझ लीजिएगा यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे पीपर पात सरस मन डोला, यहाँ पर दिया गया है पीपर पात सरस मन डोला। तो पीपर पात सरस मन डोला में क्या होता है, जो हमारा पीपर पात है, सरिस, सरिस शब्द आ गया इसमें, जो सरिस है ये क्या हमारा वाचक शब्द आ गया इसमें। तो वही तुमने कहा समसीसा और सरिस, ये शब्द जहाँ आ जाएंगे तो समझ लेना उपमा अलंकार है। इसमें सरस शब्द दिया गया है, तो सरस आ गया तो इसलिए उपमा अलंकार हो गया। और पीपर पात क्या होता है, हमारा उपमान होता है। और सरिस हमारा क्या होता है, वाचक शब्द होता है। और जो मन हमारा होता है वो उपमेय होता है। और जो हमारा डोला शब्द होता है वो एक साधारण क्या होता है, धर्म होता है। इसको हमने तोड़ तोड़ के सारी चीज़ों को बता दिया उदाहरण में, कि पीपर पात हमारा उपमान हुआ, सरिस हमारा वाचक शब्द हुआ है, सीसा सरिस ये शब्द आ जाते हैं, पहचान है इसकी। मन क्या हुआ, हमारा उपमेय हुआ है। और डोला हमारा क्या होता है, साधारण धर्म होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उपमा अलंकार की सबसे नंबर 1 पहचान यही है, आप वाचक शब्दों को याद कर लीजिएगा। और किसी पर अगर वो भी नहीं याद कर सकते हैं, याद करने की कोई बात ही नहीं है, समसीसा कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मतलब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य प्राणी से जब की जाती है, तो यहाँ पर जब तुलना की बात आ जाती है तो समझ जाइए हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं समझा सकता है। इसीलिए आपको देव एग्जाम स्टडी चैनल पर आप आ जाइए, यहाँ पे आपको सबसे अच्छी क्लास मिलेंगी, आपको पास करा देंगी बहुत अच्छे मार्क्स से। यहाँ पर सफलता की बात होती है, यहाँ पर असफलता की बात नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किस पे, रूपक अलंकार पे। मुझे उम्मीद है जितने में यहाँ तक ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत है कहीं भी कुछ भी, वो कमेंट में लिख के मेरे लिए भेजिएगा। क्या चाहिए आपको, कौन सी क्लास चाहिए, किसका मतलब कौन सा टॉपिक चाहिए, वो आपको करवाया जाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए। यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप की बात की गई है, तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है।
यहाँ समानता की बात रूप में नहीं की जाती है, सबका तो अलग अलग ही इसका क्राइटेरिया। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप की बात की गई है कहाँ पर, हमारे रूपक अलंकार में, जबकि हमारे उपमा अलंकार में किसकी बात की गई थी, समानता की बात की। किसी व्यक्ति की किसी दूसरे से तुलना की जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में जहाँ अभेद आरोप कर दिया जाए, किसमें, उपमेय में उपमान का, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जहाँ वाचक शब्द लगे हों तो आप समझ जाएंगे हमारा उपमा अलंकार है, और जहाँ पर रूपक अलंकार होगा वहाँ पर वाचक शब्द की बात नहीं होती, वाचक शब्द नहीं होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, ये हमारा क्या उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, जइयो लौट घर न अब तेरी वापस नहीं आयो, है ना। ये किसने लिखा था, जब आप बुक पढ़ोगे ना, पढ़ाएंगे तब इस चीज़ को आप समझोगे ये कहाँ से लिया गया है उदाहरण। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, तो इसमें किसकी बात की गई है, जहाँ चंद्रमा उपमेय है, क्या है हमारा, चंद्रमा उपमेय है, और जबकि खिलौना हमारा क्या है, उपमान है। जबकि हमारा क्या है, खिलौना क्या है, हमारा उपमान है, और जो हमारा चंद्र है ये क्या है, हमारा ये जो चंद्र है ये क्या है, उपमा है। उपमा है और का आरोप होने से रूपक अलंकार होगा। इसका क्या आरोप हुआ है, खिलौने में इसका आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पे, कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, उसकी कल्पना की जाए, जहाँ संभावना कल्पना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें हमारे वाचक शब्द हैं, ध्यान रखें, जहाँ वाचक शब्द होंगे तो हम उनको क्या करेंगे कि एग्जाम्पल तौर से समझ लें कि जब एग्जाम में क्या होता है, जब आपको वाचक शब्द याद होंगे ना तो उदाहरण में जब आप देखोगे ना, ये वाचक शब्द मनु लगा है तो मनु हमारा लगा हुआ है, इसमें शब्द आ गया मन, तो हमारा क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिसमें सी सरिस लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे उपमा अलंकार है। जिसमें सा लगा है, सी लगा है, उपमा अलंकार है। इसमें मन मानो जन जानो ज्यों त्यों शब्द लगे हों तो आप ये समझ जाएं ये उत्प्रेक्षा अलंकार कि यही नंबर 1 पहचान है इसकी। जो वाचक शब्द जो दिए गए हैं कि मन मानो जन जानो, ये आपको जहाँ मिल जाए तो आप समझ जाएं कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए, परिभाषा पूछ ली जाए, इसका अर्थ पूछ लिया जाए, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की बात हो रही है, संभावना की जाए, कल्पना की जाए, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हम इसमें उदाहरण में देखते हैं, ये हमारा उदाहरण रहा है कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें आप ढूंढें, देखिएगा इसमें कि इसमें कोई भी वाचक शब्द आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के यहाँ पर मिल गए। मनहु दिया गया, मनु दिया गया, मनहु, ये थोड़ी टाइपिंग मास्टर में थोड़ी गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाती है। मनहु है ये शब्द, तो मनहु में ये मनहु दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। यहाँ पर ऐसे ही वाचक शब्दों को आपको ढूंढना होगा, है ना। ये हमारा क्या दिया गया, मनहु दिया गया, ये हमारा कौन सा, हमारा वाचक शब्द है। तो इस वाचक शब्द से ही हमने पहचान लिया है कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार ये रहा, ठीक है ना। यहाँ तक ये हमारे जो अलंकार थे आपको हमने बता दिए सारे, कि हमारे अनप्रास, एमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, हमने 6 अलंकारों को पढ़ाया है। यहाँ पर शब्दालंकारों को पूरा खत्म कर दिया। जो अनप्रास, एमक, जो श्लेष होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, तो उनको मैंने बता दिया। अर्थालंकार में मैंने आपको 3 पढ़ा दिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये हमारे अर्थालंकार के जो भेद थे उनको पढ़ा दिया। यहीं से आपके, यही सिलेबस में है आपके 10th क्लास के, यहीं से आपको ये मिल जाएंगे, आपको क्या, अलंकार। तो इस क्लास को आप देखना मत भूलिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको पूरा देखें, है ना, तभी हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ये जो मॉडल पेपर है ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। कैसा हमारा है, 2 मॉडल पेपर हमारे हो चुके हैं हिंदी के, और तीसरा ये मॉडल पेपर है। ये तीनों मॉडल को आप फटाफट देख जाइएगा। ये 2022 व 23, मतलब जो 23 के एग्ज़ाम जो अभी फरवरी में होंगे, ये मॉडल पेपर हमारा 23 का है।
जो भी 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा हमारा किसका, हिंदी का, उसी का ये मॉडल पेपर है। इसको आप फटाफट पूरे तीनों मॉडलों को अच्छे से देख जाएं तो यहीं से आपको पेपर हिंदी का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो जीवन परिचय है, पत्र है, वो भी हम क्लास आपकी सभी डाल देंगे इसमें। तो इसलिए क्या करेंगे, यहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, यहीं से आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। इसी चैनल में समझ जाएं कि हमारा जो चैनल है देव एग्ज़ाम स्टडी, जो हमारा चैनल है, यहीं से आपको क्या प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलेंगे हिंदी के। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, अगर अभी यहाँ तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें। और ये क्लास हमारी कैसी लगी आपको, ये वीडियो हमारी कैसी लगी, इसलिए आपको कमेंट में लिखकर मेरे लिए भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।